बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.4 प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश वर्कशॉप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए इन सभी के आंसर आप लोग को मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो कि प्रेजेंट एनी टू स्टांजास ऑफ द पोएम यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। यानी आपको क्या करना है, ये जो आपका पोएम दिया गया है कोई भी दो स्टांजा को आपको प्रेजेंट करना है अपने क्लास के सामने, अपने टीचर के सामने। ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर इंटोनेशन के साथ। जैसे हम लोग कोई गीत गाते हैं तो कैसे गीत में आता है चढ़ाव फिर उतार, उसी प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है उस कविता को, यानी उस पोएम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा। यानी हर एक स्टांजा में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनके पेयर्स आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, मतलब फाइंड करो और लिखो। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, मी, सी, प्ले, अवे, नाइस, ट्वाइस, लाइन, माइंड, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस्ड, एग्जिस्ट, फिर फन, डन, डू, टू। तो ये सभी क्या है बताइए, ये सभी हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है थिंक एंड आंसर। इसमें ए है कि द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम, हु इज दैट समवन। यहाँ पे वो जो मतलब क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने ये लेसन देखा था। ठीक है, तो इसका टाइटल ही क्या है कि प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, राइट। तो ये जो पोएट है ये ऐसा क्या कह रहे हैं बताइए, प्लीज डोंट रीड द पोएम, मतलब आप पोएम को रीड मत करो। तो वो कौन है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि समवन नॉट रीड द पोएम, वो किसी से तो कह रहे हैं। तो किससे कह रहे हैं, किससे वो बोल रहे हैं कि पोएम ना पढ़ो। तो इसका आंसर देखो, दैट समवन इज एवरीबडी हु वांट्स और लाइक टू रीड द पोएम। यानी वो समवन, वो कौन है जिससे वो बोल रहे हैं, तो वो सब लोग हैं जो भी उस पोएम को पढ़ना चाहता है, वो सबको बोल रहे हैं ना। जैसे मैं पढ़ने जाऊंगी तो मुझे ही वो टाइटल दिखेगा, प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, तो वो मुझसे बोल रहे हैं। अब समझिए आप पढ़ने जाएंगे तो आपको भी वही टाइटल दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब आगे चलते हैं, बी देखेंगे कि व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड द लाइन प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। यानी जब आप ये लाइन पढ़ते हो प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, ओके, तो आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है, आप कैसा अनुभव करते हो वो आप लिखो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉज सरप्राइज टू रीड दैट लाइन बिकॉज जनरली एवरी पोएट ईगरली वॉन्ट्स हिज वर्क रीड बाय ऑल अराउंड हिम और हर। मतलब जब हम ये सुनते हैं कि वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, क्योंकि हर एक जो भी रचनाकार होते हैं, कोई भी पोएट हो गए, कोई कहानीकार हो गए, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि लोग मेरी कहानियों को पढ़ें, मेरी कविताओं को पढ़ें, है ना। लेकिन ये कैसे पोएट है कि ये कह रहे प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, समझ में आ रहा है आपको। तो हम कैसे हो गए, एकदम आश्चर्य हो गए ना। बट हियर दिस पोएट इज वार्निंग अस नॉट टू रीड दिस पोएम एंड सो आई फील टेम्प्टेड टू रीड इट। मतलब जब इन्होंने ऐसा बोला ना कि मत रीड करो, तो देखो हम कैसे हैं, हमारी एक आदत होती है ना, हमको जो काम बोला जाएगा मत करो, हम वही करना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि अरे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा सी यहाँ पे कि डज द पोएट रियली वॉन्ट यू टू स्टॉप रीडिंग द पोएम। मतलब क्या सचमुच में जो पोएट है वो चाहते हैं कि हम उनका पोएम ना पढ़ें, मतलब सचमुच में हमको वो पोएम पढ़ने से रोकना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखो, नो ऑफ कोर्स द पोएट नोज द चिल्ड्रंस नेचर दैट दे डोंट हिड टू द वार्निंग्स गिवन बाय एल्डर्स एंड आर टेम्प्टेड टू डू अपोजिट ऑफ द वार्निंग। सही बात है, पोएट को भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो सचमुच में हमें ऐसा नहीं चाहते कि वो पोएम पढ़े ही ना बच्चे, है ना। वो क्या चाहते हैं, बच्चे पोएम पढ़े, इसीलिए तो उन्होंने नाम लिख दिया प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। क्योंकि जो काम, जैसे बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो काम आप उनसे बोलोगे कि मत करो, जैसे छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो जानबूझ के उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे आप उसको मना करोगे, कितना भी खींच के लाओगे लेकिन बार बार उसी जगह पे जाएगा, है ना। आप मना करोगे तो वो वही काम करेगा। तो पोएट को भी पता है कि ये बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों का नेचर वो जानते हैं, इसीलिए वो हमको वॉर्न करते हैं और कहते हैं प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। फिर यहाँ पे डी है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, जब पोएट कहते हैं, मतलब व्हाट डज द पोएट मीन, मतलब पोएट का यहाँ पे मतलब क्या है, व्हेन ही से, जब वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी बोलो कि उन्हें भी ये पोएम नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पोएट का मतलब क्या है, द पोएट मीन्स टू से दैट द
फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो शुड बिहेव अपोजिट ऑफ द वार्निंग एंड शुड रीड द पोएम। मतलब यहाँ पे अभी पोएट का मतलब क्या है, देखो हम उनको बोलेंगे कि दादाजी, जैसे कोई भी आपके घर में एल्डर है, ठीक है, हम उनसे बोले कि ये पोएम आपको रीड नहीं करना चाहिए, तो अभी उनकी भी आदत रहेगी भाई क्या होता है ये पोएम रीड करने से, क्या है इसमें ऐसा कि मना किया जा रहा है, तो वो भी आएंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पे पोएट का मतलब इसी से है कि सब लोग इस पोएम को पढ़ें। फिर यहाँ पे ये है कि व्हाट सिचुएशन द फॉलोइंग लाइंस रिमाइंड यू, पुट द पोएम डाउन एंड नाउ स्लोली बैक अवे। देखो बच्चों अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या कि एक मिनट मैं ना आपको बताती हूँ, रुको। यस, व्हाट सिचुएशन टू द फॉलोइंग लाइन रिमाइंड यू, मतलब ये जो लाइन है ना वो आपको क्या याद दिलाती है। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है वो आपको क्या याद दिलाती है, कौन सी लाइन, पुट द पोएम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, व्हेन पेरेंट्स compel me to study instead of playing, I avoid it and move away backwards from study as I feel it unpleasant at that moment. Question number 4, decide whether the following things are right or wrong, give reasons for your answer। देखो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि ये जो यहाँ पे थिंग्स दिए गए हैं whether it is right or wrong। ओके, तो रीज़न भी आपको बोलना बताना है, इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन वाई। ओके, यू हैव टू गिव रीजंस ऑल्सो। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रीडिंग समवन एल्स लेटर, तो बताइए इज दिस राइट और रॉन्ग, किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात होती है और गलत बात होती है, या ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, है ना, ये तो रॉन्ग है ना, किसी का लेटर आप क्यों पढ़ोगे, क्योंकि उसके पर्सनल डिटेल्स उसमें हो सकती है, मे बी बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, तो आप उसको क्यों पढ़ोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ रॉन्ग थिंग्स बिकॉज इट इज़ हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग, इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड मैनर्स टू रीड सच अ लेटर, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, यानी जो मोरल प्रिंसिपल्स है, यानी जो नैतिकता है, ये तो उसका वायलेशन हुआ ना, हमने मतलब जो नैतिक जो एक प्रिंसिपल यानी जो सिद्धांत है उसका पालन हमने नहीं किया, समझ में आया, तो इसीलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिएगा, रीडिंग समवन एल्स डायरी। अब बताइए कि क्या आपको दूसरे किसी का डायरी पढ़ना चाहिए और नॉट, मतलब क्या ये अच्छी बात है किसी दूसरे की डायरी पढ़ना, यस नो इट्स रॉन्ग। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रॉन्ग थिंग्स टू डू, है ना, ये तो गलत बात है। अ डायरी कंटेन्स द पर्सन्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हिज आर प्राइवेट थॉट्स, राइट, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखता है, अब आप उसको पढ़ोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वी हैव नो राइट टू गो थ्रू इट और पिप एट पर्सनल डायरी सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि लुकिंग एट द की बोर्ड वेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड। अच्छा आप बताइए क्या ये अच्छी बात है, जैसे कोई अपना पासवर्ड डाल रहा है तो क्या आपको कीबोर्ड पे देखना चाहिए कि वो क्या क्या डाल रहा है, यस देखना चाहिए, नहीं ये भी गलत बात है भाई, उसका पासवर्ड है आप क्यों देख रहे हो, आप अपना पासवर्ड देखो ना। तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अ क्राइम टू फाइंड आउट समवन्स पासवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ नोइंग इट फॉर मिसयूज, है ना, कोई समझिए एटीएम का पासवर्ड डाल रहा है, आप बड़े ध्यान से देख रहे हो, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं छल कपट है कि जब ये चला जाएगा मैं इसका एटीएम ले लूँगा या फिर पैसे निकाल लूँगा, है ना, इस तरीके से। तो हमें कभी भी किसी का पासवर्ड वगैरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी पर्सनल डिटेल्स है, उसके पास ही होनी चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे क्या, तो ई वॉज ड्रॉपिंग, ठीक है ना, ई वॉज ड्रॉपिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिसनिंग टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन विदाउट देयर नॉलेज, मतलब समझिए दो लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आपको छुप करके उसे सुनना चाहिए, यस क्या ये अच्छी बात है, नो ये तो गलत बात है, अगर आपको सुनना है तो उनके सामने जाइए ना, उनके सामने से सुनिए, क्यों चुप करके सुन रहे हो, मतलब आप चोरी कर रहे हो, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा हमने, इट इज़ रॉन्ग थिंग, ये तो बहुत बुरी आदत है, इट इज़ बैड हैबिट टू लिसन अदर्स कन्वर्सेशंस secretly to find information about their private life especially if it is for spreading rumors। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ई ट्राइंग टू गेट समवन्स एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज, मतलब
कोई आदमी है उसको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है और आप उसका फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका एड्रेस पाना चाहते हो, ईमेल आईडी पाना चाहते हो, मतलब वो इंसान को खबर नहीं और आप ये सारी चीज़ें उससे पाना चाहते हो, तो इज़ इट रॉन्ग और राइट? दिस इज ये क्या है, एकदम राइट है, सॉरी राइट नहीं है बल्कि रॉन्ग है ना। हम देखो, अगर हमें किसी का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें चाहिए तो हम उसको डायरेक्टली मांगे ना, क्यों हम चोरी छुपे इधर उधर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रॉन्ग थिंग एंड अ क्राइम, ये तो एक गलत बात तो है ही, बट इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, ये एक अपराध भी है, इफ़ इट इज़ डन इंटेंशनली टू मिस यूज देम वंस ओन एडवांटेज और टू हरास द पर्सन विथ अनप्लेजेंट थिंग्स। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है कि रीड द लाइन्स गिवन इन द टेबल, डिस्कस व्हाट दे मीन एंड व्हेन दे माइट बी यूज्ड, देन यूज योर इमेजिनेशन एंड नेम सिचुएशंस विच दीज लाइन्स मे बी यूज्ड बाय डिफरेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि यहाँ पे ये जो टेबल है, यहाँ पे जो भी लाइन्स दी गई हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ो और अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके क्या करना है, आप लिखिए कि जो मतलब बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो बोलने वाले इंसान हैं, उन्होंने ये जो लाइन है वो कब बोला होगा, ठीक है, किस टाइम पे बोला होगा, समझे। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, बट इफ़ यू वांट टू सी क्वेश्चन देन गो थ्रू योर यस टेक्स्ट बुक। ये देखो टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया गया, इसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं तो आपको बताना है कि व्यक्ति ने इसको कब बोला होगा, ठीक है, किस सिचुएशन में बोला होगा। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो लाइंस क्या है, पहली लाइन है जस्ट मूव अलोंग नाउ देयर्स नथिंग हियर टू सी। तो सिचुएशन क्या हो सकता है, देखो पीपल गैदरिंग टू वॉच अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब लोग दो ब्रदर्स लड़ रहे होंगे, वहाँ पे गए होंगे देखने के लिए, इकट्ठा हुए होंगे। स्पीकर, अ फ्रेंड ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द फाइट टेल्स द पीपल। ओके, तो ये किसने कहा होगा, ये बात किसने कही होगी। देखो आपको समझना है ये सिचुएशन, मैं आपको समझाती हूँ। देखो स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ, लिसन केयरफुली। ये लाइन में क्या बोला गया है, जैसे कि मतलब कोई तो है जो क्या कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग के लिए यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, क्यों बोला गया होगा ऐसा कि आप लोग यहाँ से जाओ, आप लोग के लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, राइट। तो अभी वो किसने बोला होगा, तो दोनों में से किसी एक भाई ने बोला होगा, या फिर दो फ्रेंड लड़ाई कर रहे होंगे, भाई भी हो सकते हैं फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो या तो वो दोनों भाइयों में से कोई बोल सकता है, या फिर उन दोनों भाइयों का कोई दोस्त होगा तो वो भी बोल सकता है। अभी हम यहाँ पे बस इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या हुआ होगा वी डोंट नो, बट यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो फ्रेंड ने बोला होगा, या फिर वो दो भाइयों के एक फ्रेंड ने बोला होगा कि आप लोग यहाँ से जाओ, है ना, जो उन लोग को रोकने की कोशिश कर रहा होगा कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। लोग तो इकट्ठा होते ही हैं, तो उनको भगाने का, उनको वो भगा रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मतलब मैंने तुमसे पोलाइटली बोला है, ठीक है, मैंने तुमसे पोलाइटली बोला है, तो अभी मुझे फिर से बोलने के लिए मत मजबूर करो, ठीक है, मत बोलो। तो सिचुएशन क्या हो सकती है, अ यंग बॉय इज डिमांडिंग मनी फॉर बाइंग जंक फूड टू हिज फादर। तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे देखो मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पिताजी से कुछ तो जिद कर रहा है कि मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो अभी उसके फादर ने इस सिचुएशन में ये बात बोली होगी कि आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, मतलब मैंने तुम्हें प्यार से बोल दिया ना, तो तुम मुझे बार बार दोबारा से बोलने के लिए मत बोलो, ऐसा मुझे मत बनाओ, ऐसा मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमको बार बार एक ही चीज़ बोलूँ। तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से बच्चे के पिता ने उसको बोला हो और वो लड़का पैसे मांग रहा होगा जंक फूड खाने के लिए। अब जंक फूड खाना दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये तो अच्छी बात नहीं है, समझ में आया। तो स्पीकर यहाँ पे कौन होगा, फादर होंगे। फादर इज वार्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पज, मतलब ये पर्पज के लिए, जंक फूड खाने के लिए वो उससे मनी ना मांगे। ये देखिएगा क्या है यहाँ पे कि दिस इजंट योर्स इट्स माइन। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है, ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई चीज़, जैसे छोटे बच्चे हैं आप लोग के जैसे जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ये तुम्हारी नहीं है मेरी, ये तुम्हारी नहीं है मेरी है, कोई तो एक सामान होगा, पेंसिल हो सकता है, स्केल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये बात कौन बोल रहा होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट टेल्स दिस टू द अदर, ठीक है, वो दूसरे से बोल रहा होगा।
उसी प्रकार से आगे भी है, इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई कॉल अ कॉप। ओके, तो कौन सी सिचुएशन होगी, तो ये वाली सिचुएशन होगी, एंड कौन बोल रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट वन है, इट इज़ टू लेट नाउ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो सकती है, अ पेशेंट डाइज बिफोर डॉक्टर्स अराइवल, और किसने बोला होगा, स्पीकर यहाँ पे कौन होगा, तो फैमिली मेंबर हु टेल्स द डॉक्टर। ओके, फिर अगला यहाँ पे है कि हियर्स व्हाट यू विल हैव टू डू। तो सिचुएशन, अ पर्सन आस्क्स फॉर अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम एंड हु इज द स्पीकर, द पर्सन्स फ्रेंड टेल्स हिम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा कि ये टेबल कैसे कंप्लीट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऐड 1 or 2 लाइन्स बिफोर और आफ्टर द लाइन्स गिवन बिलो टू प्रिपेयर अ शॉर्ट डायलॉग। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, समझिए, एक शॉर्ट डायलॉग प्रिपेयर करना है, यानी कि बातचीत तो हो रही है, जैसे वो किसी ने बोला तो उधर से किसी ने बोला, इस तरीके से डायलॉग होते हैं ना सबके अपने अपने। तो उस तरीके से आप लोग क्या करो, यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं, तो इनके आगे और पीछे आप कुछ ऐड कर सकते हो डायलॉग को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ लाइंस है, देखो, इट्स ओनली मेंट फॉर मी, दैट इजंट वेरी नाइस, यू रियली हैव टू स्टॉप, देयर्स ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, जैसे एक बच्चा है जो क्या कहता है, विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज योर बैट। ओके, तो हिज फ्रेंड, नो सॉरी, इट्स ओनली मेंट फॉर मी। ओके, फिर उसी तरीके से आगे भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए इसका आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें क्या बोला है कि फाइंड ऑल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज्ड इन द पोएम, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इस पोएम में यूज किए गए हैं, यू हैव टू राइट दैट फॉर्म्स। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, इट्स, दैट्स, देयर्स, आई एम, यू, हैड, या फिर इसको यू वुड भी बोल सकते हैं, इजंट, डोंट, यू, आर, आइल, ही विल, वांट, पोएम्स, हियर्स, यू विल, शुडंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे बच्चों अगला आता है लैंग्वेज स्टडी। ओके, तो लैंग्वेज स्टडी में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन विद बी एंड हैव, मतलब इसे आपको रीड करना है, यानी क्वेश्चन बी और हैव का यूज़ करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आपको बस रीड करना है और कुछ नहीं करना है, समझे ना। तो मतलब यहाँ पे देखो, ये तो एक ग्रामर का पार्ट है, ये जो क्वेश्चंस बी और हैव वाले हैं ये मतलब ग्रामर के पार्ट है, तो ये सभी आपको ग्रामर पे पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये जो दिया गया इसको आप रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको समझना है तो आप लोग को ग्रामर सीखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बोल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट करके भी बता सकते हो, और अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब क्वेश्चन के आंसर हमने देखे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, राइट। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।